देखिएगा, आज की हमारी वीडियो का विषय है मणिपुर चक्र की मुद्रा। कुछ इस तरीके से ये मणिपुर चक्र की मुद्रा लगती है। देखिएगा यहाँ इस तरीके से, और ये 19 डिग्री पर मुड़ना चाहिए अंगूठा। ये अंगूठे का प्रयोग क्यों करते हैं? मणिपुर चक्र की जितनी मुद्राएं की जाती हैं, माता दुर्गा की जितनी मुद्राएं की जाती हैं, माता काली की जितनी मुद्राएं की जाती है, उसमें अंगूठे का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कहते हैं कि अगर हम अंगूठे का प्रयोग ना करें तब हमारी मुद्राएं जो है सक्रिय नहीं होंगी, जागृत नहीं होंगी, क्योंकि अंगूठे के अंदर विशेष प्रकार की शक्तियां उदयमान रहती हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती हैं। जब हम कभी मुद्राएं करते हैं, कभी प्राणायाम करते हैं, कभी योग अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तब ये अलौकिक शक्तियां हमारी जागृत होने लगती हैं। धीरे धीरे इनका संतुलन हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, और जब इनका संतुलन इस प्रकार से बढ़ जाता है कि वो संतुलन हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने लगे, तब हमें दिव्य चमत्कारों का साक्षात्कार होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम इतने कम समय में बहुत कुछ करने को उत्सुक रहते हैं, बहुत कुछ करने को ललायित रहते हैं, लेकिन जब कभी हम ऐसी मुद्राओं का चुनाव करते हैं जो मुद्राएं शक्ति से संबंध रखने वाली होती, माता दुर्गा से संबंध रखने वाली होती, तब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में अलग प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। और ये परिवर्तन इस प्रकार से घटित होते हैं कि ये हमारे चक्रों को, हमारे तत्वों को, हमारे प्राणों को, हमारी इंद्रियों को, हमारी तमाम ग्रंथियों को साकार रूप प्रदान करने लगते हैं, अर्थात ऊर्जा से ओतप्रोत कर देते हैं। और ऊर्जा इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है कि हमें दिव्य चमत्कार साक्षात्कार होने लगता है। ऐसे चमत्कारों का साक्षात्कार हमें प्राप्त होने लगता है जिन्हें हमने कभी जीवन में अपने देखा तक नहीं। तो आज हम इसी विषय में आपसे बात कर रहे हैं, मणिपुर चक्र की मुद्रा। कुछ इस प्रकार से मुद्रा लगा लेते हैं। तो मुद्रा लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले माता दुर्गा से अनुमति लेनी पड़ेगी मणिपुर चक्र की मुद्रा करने के लिए। तो उसके लिए माता दुर्गा का अभिवादन करेंगे। वो कैसे? ओम या देवी माँ सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। हे माँ दुर्गा, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी इस मुद्रा को सक्रिय कर सकें और इसका सक्रिय फल हमारे शरीर को प्राप्त हो, हमारे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो, हमारी नाड़ियों को प्राप्त हो, हमारे चक्रों को प्राप्त हो, जिससे ये हमारे चक्र, हमारे प्राण, हमारी नाड़ियाँ जागृत होकर के हमें अनुकूल फल प्रदान करें, जो हमारे शरीर के अनुकूल हो, जो दूसरों के अनुकूल हो, और जो दूसरों के जीवन को साकार करने वाला हो, अच्छे परिवर्तन को देने वाला हो, और दूसरों के जीवन को कल्याणकारी बनाने वाला हो। इस तरीके के संकल्प के साथ में माता दुर्गा से प्रार्थना करके मुद्रा को कुछ इस तरीके से दोनों हाथों का दर्शन करेंगे और मुद्रा को लगा लेंगे। यहाँ कुछ इस तरीके से, यहाँ ऐसे करके देखिएगा, पूरी तरीके से दर्शन कीजिएगा। यहाँ ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके, कुछ इस तरीके से ये मुद्रा लगाई जाती है। तो इसको चाहे तुम ऐसे करके कर लो, ऐसे मिला करके कर लो, ऐसे कर लो। ये आपकी स्थिति के अनुरूप है और अनुकूल है। जैसा आपका शरीर अनुकूल स्थिति में आएगा, इसको करने पर, चाहे ऐसे करने पर अनुकूल स्थिति में आ जाए, ऐसे करने पर अनुकूल स्थिति में आ जाए, या फिर ऐसे करने पर अनुकूल स्थिति में आ जाए, तब आपको करना चाहिए उसी स्थिति में जहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ प्रकट हों, जो आपके शरीर के अनुकूल हों। तो मैं जो करता हूँ वो कुछ इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पर दोनों खंड को मिला करके ऐसे करके करता हूँ। इसको मणिपुर चक्र की मुद्रा इसको बोले जाते हैं। नाभि पे इस मुद्रा को लगाया जाता है, और लगाने के बाद में किसी प्रकार का कोई भी संकल्प नहीं छोड़ा जाता है, स्थिर होकर के बैठा जाता है और नाभि में कल्पना की जाती है, अर्थात संयम किया जाता है। संयम का अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ को एक प्रकार से देखना। धारणा की जो स्थिति होती है, जो ध्यान और धारणा के बीच का जो हिस्सा है, उसको हम संयम कहते हैं। संयम एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में मुद्राओं में रहता है। संयम के कारण ही हम मुद्राओं को, तमाम सारे चमत्कारों को ग्रहण करते हैं और मुद्राओं को कर पाते हैं और अपने जीवन को ठीक प्रकार से चला पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये करना है। देख लीजिएगा, यहाँ ये मणिपुर चक्र की मुद्रा कही जाती है। यहाँ इसको टाइटली बंद करना है। 19 डिग्री पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, क्योंकि तंत्र विधान में अंश का बहुत बड़ा महत्व रहता है। अंश का अर्थ ये है कि 1 डिग्री इधर से उधर अगर हो जाता है तो समझिएगा आपका ऑरा 1 डिग्री भी अगर इधर से उधर हो गया तो वो आपसे कोसों दूर चला जाएगा, क्योंकि डिग्री का बहुत बड़ा महत्व रहता है ग्रहों में, सौर मंडल में,
हमारे पृथ्वी पर और हमारे शरीर में। तो कुछ इस तरीके से मुद्रा को करना है और इसका लाभ अर्जित करना है। माता दुर्गा की विशेष साधना इसमें करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ इसमें करें और जितने भी दिव्य मंत्र हैं माता दुर्गा से संबंधित, माता काली से संबंधित, वो इस मुद्रा में करें। सुनिश्चित आपको इसमें लाभ मिलेगा और संपन्नता, जीवन को सदाचारी बनना, ऐश्वर्य, ये सब सुख, समृद्धि, कांति, शांति, वैभव की प्राप्ति आपको होने लगेगी। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आने की, व्यापार उन्नति में लाभ होगा, समृद्धि आपकी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा समृद्धि बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको इसमें लाभ मिलना है, क्योंकि जैसा लाभ मिलेगा समृद्धि वैसी बढ़ती रहेगी। कहते हैं इस मुद्रा को लगातार अगर 5 महीने तक कर लिया जाए तो साधक को किसी प्रकार से धन हानि नहीं होती है। धन की बहुत बड़ी समस्याओं को ये ख़त्म कर देती है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसको करने से हमारे जो नेत्रों से संबंधित विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेत्र संबंधित तमाम सारे विकार हमारे नष्ट होंगे, तमाम सारे जो अवगुण हैं हमारे वो खत्म होंगे। पाचन से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो हमारी सारी समाप्त हो जाएंगी। तो एक तरीके से दिव्य मुद्रा है, इसको कीजिएगा आप, सुनिश्चित इसमें आपको लाभ मिलना ही मिलना है। इसके विशेष कोई विशेष नियम नहीं है। गायत्री मंत्र का इसमें पठ कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से आप इस मुद्रा को लगाने के बाद में गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, वे भी आपके लिए उत्तम है। माता दुर्गा की सप्तशती कर सकते हैं। माता दुर्गा का विशेष मंत्र है ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। इसका जप कर सकते हैं। माता चामुंडा का जप कर सकते हैं। दुर्गा नवाण मंत्र का पाठ इसमें कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो विशेष मंत्र है माता दुर्गा का, माता दुर्गा नवाण मंत्र बहुत विशेष है, बहुत दिव्य है। कहते हैं इस मंत्र को जो कोई जप लेता है उसका ज्ञान, उसका धन और उसकी शक्ति तीनों ही क्षेत्र में उसका विजयी रहता है और विजय से संबंधित सब कुछ उसे प्राप्त होने लगता है। प्रकाशवान जीवन उसका हो जाएगा, शक्तिवान उसका जीवन हो जाएगा, धनवान उसका जीवन हो जाएगा, सुख समृद्धि उसके जीवन में आने लगेगी। कोई भी किसी प्रकार का अवरोध उसका नहीं होता है, सारे काम उसके बढ़ते हैं, सारे लक्ष्य उसके पूर्ण होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको विरासत में मिल जाती हैं, बिना कुछ करे मिल जाती हैं। अर्थात जो चीज़ें भाग्य में भी ना है तो वो चीज़ें भी उसको प्राप्त होने लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। मणिपुर चक्र की साधना एक ऐसी साधना होती है कि इस साधना में हमें कवित्व की शक्ति मिलती है, इस साधना में हमें देवताओं को देखने की शक्ति मिलती है, इस साधना में हमें भूत प्रेतों के निवारण की शक्ति मिल जाती है, इस साधना में हमें लेखन की शक्ति मिल जाती है। अर्थात हम किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, कोई भी किसी भी गीत का निर्माण कर सकते हैं। निर्माणित मन बन जाता है हमारा मन जो होता है वो क्रिएटिव बन जाता है। इसमें हम क्रिएशन करने लगते हैं, बनाने लगते हैं, कुछ ना कुछ बनाने लगते हैं। दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होने लगती है। हमें तमाम सारी चीज़ों का बिना कुछ समझते हुए, बिना कुछ जानकारी होते हुए उसकी समस्त जानकारी हमें प्राप्त होने लगती है। अगर हम सोचें कि हम दूसरे शहर में कुछ देखें तो वहाँ पर जाकर के हम बहुत कुछ देख सकते हैं, वहाँ के विचारों को सुन सकते हैं, वहाँ की ध्वनि को सुन सकते हैं। हम चाहें कि हम महाभारत काल में जाकर के ध्वनि को सुने तो वैसा भी हो सकता है। ये सब कुछ संभव है जब मणिपुर चक्र जागृत होने के आधार पर कार्य करता है, ये सक्रिय होने के आधार पर कार्य करता है, तो ये हमारे शरीर को बहुत कुछ प्राप्त कर देता है, हमारे मन को बहुत कुछ प्राप्त करने वाला बना देता है और हम दिव्य बन जाते हैं, चमत्कारी बन जाते हैं। लोग हमारी बातें मानते हैं। हम अगर कुछ असत्य भी कहें तो उन्हें सत्य लगने लगता है और असत्य का तो कोई मापदंड है ही नहीं, क्योंकि जब मणिपुर चक्र की साधना सक्रिय होती है तो साधक के मुख से असत्य कभी निकलता ही नहीं है। जो कुछ भी वो बोलता है वो वचन सिद्ध होने लगते हैं, वो वचन जो है सिद्ध बनने लगते हैं, वे शास्त्रों की लिखित भाषा बन जाती है। तो ऐसा माना जाता है। तो आप इस चक्र की साधना करें, सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी और इसमें आपको दिव्यता भी प्राप्त होगी। तो मिलता है अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।